तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे शयन से। अरे नहीं, हमारे शौकवेन से। अभी अभी मैंने इविल एम्पायर का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसका शयन मेरे दिमाग में था। हमारे शौकवेन से, जिसकी फटी पड़ी थी क्योंकि वाई गोंग ने डायरेक्ट मुंह पे सवाल पूछ लिया था कि तालाब के नीचे जो चीज़ मिली वो तेरी बॉडी के अंदर है ना, तेरी बॉडी के अंदर है ना। तो शयन भी लग, अबे शौकवेन भी लग, अबे यार कैसे, मतलब हाँ भाई ये, अबे कितना चालाक आदमी है। मैंने लिटरली इसको अपनी सारी बातें बताई थी, 2-3 बातें छोड़कर। एक ये मोंग शेंगशु वाली बातें और दूसरा अपना ये कि मेरी बॉडी के अंदर फॉर्चून यहाँ पर है। लेकिन इसमें से इसने मोंग शेंगशु वाली बातें अनुमान भी लगा लिया। यार ये कुछ ज़्यादा चालाक आदमी नहीं है क्या? तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला? वो भी कहता वेल चलो यार हम लोग पहले डाइस यहाँ पे चलते हैं। तो वो भी कहता डाइस से चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई बोले तो कोई ज़रूरत नहीं है। यार इस कमीने ने, आई मीन इस वाई गोंग ने इनडायरेक्टली मुझसे ये बोला कि सुन बे कुत्ते, मुझे तेरा सारे सीक्रेट यहाँ पे पता है, तो छुपा के कोई मतलब नहीं होने वाला। सुनो मेरी बात। मैं एक दिन जैसे अपना ये कांड हो रहा था ना लोटस वाला, तो एक लड़का मिला था, मैंने मार डाला। जी क्वेंग उसका नाम था। मारने के बाद उसकी आत्मा से पूछताछ किया तो मालूम है क्या पता चला कि आज से 500 साल पहले जो इंपेरियर फैमिली था ना, इसका वही कनेक्शन है और इस कमीने को बदला यहाँ पे लेना है। जो बैटल हुआ था कई साल पहले जिसमें लक ऊपर नीचे होता था, वो बैटल इन्होंने छेड़ी यहाँ पे थी और उसी बैटल के अंदर है ना, इन्होंने गू ट्राइब से भी सपोर्ट यहाँ पे लिया था और देश का फॉर्चून चोरी करने की कोशिश की थी और चोरी भी कर लिया था ताकि उस फॉर्चून द्वारा वापस से पावर बढ़ाए और सिंहासन ये लोग वापस यहाँ पे ले पाए। शाउज वो नाम का कोई एरिया, उसी एरिया के अंदर है ना ये लोग छुपे बैठे हैं और जो भी बातें इसको पता चली थी ना वो सारी बातें बता देता है, मेन बात को छोड़कर कि फॉर्चून चोरी करके सालों ने मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे डाला था, ये वाली बातें वो अभी भी नहीं बताता। तो सारी बातें सुनने के बाद वाई गोंग कहता अच्छा, यानी फर्स्ट जनरेशन का सुपरवाइजर है जिसने उनकी हेल्प की थी और उसी ने शायद हेल्प की होगी ये जेन भाई को मारने के लिए, तो क्या वो मुझे भी मरवा डालेगा? तो शौकवेन कहता वेल शायद मरवा सकता है। तो अपना वाई गोंग भी कहता सबसे पहली बात, पहले जनरेशन का सुपरवाइजर मरा नहीं है, यही जान के मुझे हैरानी हो रही है। मुझे याद है जब वो पहला जनरेशन का सुपरवाइजर गायब हुआ था ना, तो बहुत सारे लोगों ने मान लिया था कि मर चुका है, लेकिन उस समय का राजा को पता था वो मरा नहीं है, तो उसने वाकई में काफ़ी बंदर लोग को भेजा था दुनिया के कोने कोने में कि जाके पता करो, कहीं ना कहीं तो छुपा होगा। लेकिन किसको भेजा था, क्यों भेजा था, क्या ढूंढने भेजा था, वो किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। तेरी बातें सुन के लगता है उसने पहले जनरेशन के सुपरवाइजर को ढूंढने के लिए यहाँ पे भेजा ही होगा। इतने सालों से बस सह जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है और अब पक्का वाई आई मीन जेन भाई को तो मरवा डाला, राजा को भी मरवा के वो सिंहासन पाने की वापस कोशिश करेगा। अबे अबे तू टेबल के नीचे क्यों गया? वो भी कहता रहे टेबल के नीचे आपका चूसने गया। वो भी कहता बाहर आ, बाहर आ चुपचाप। तो शौकवेन भी बाहर आता है और कहता लो मैं बाहर आ गया। अब मुझे इतना बता दो, तुमको कैसे पता चला कि मेरे अंदर वो तालाब वाला कोई बंदा कह दे? तो ये भी कहता वेल हाँ मुझे कैसे पता चला, स्टार्टिंग से ही मैंने नोटिस यहाँ पे किया कि तुम लिटरली बड़े गड़बड़ यहाँ पर हो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो। इंपेरियल फैमिली का जो छोटा ड्रैगन है तुमको देख के अजीब रिएक्शन यहाँ पे देता है, जो सुपरवाइजर है तुम्हारे खिलाफ अलग ही उनका रिएक्शन है, प्रिंसेस लोग अलग रिएक्शन देते हैं, नेशनल टीचर अलग रिएक्शन देती है, तुम्हारा लेवल अप इतने तेज़ी तरीके से हुए जा रहा है। और ये जो है जब एक कांड हुआ था अपना क्या बोलते हैं तालाब वाला, तो तालाब का अंदर का जो चीज़ है वो अचानक से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है इतना आसानी से गायब नहीं हो सकता, वो पक्का किसी ने किसी के पास जाके चिपक गया होगा, तुम्हारे पास ही आके चिपका, लेकिन तुमने अभी तक बोला नहीं वो एग्जैक्टली है क्या जो तुम्हारे पास आके चिपका। तो ये भी कहता ठीक है यार, एक कमाल का हाथ यहाँ पे था, डेमोनिक हाथ जो मुझे यहाँ पे मिला है और वो हाथ किसी मॉन्क से बिलोंग करता था, मॉन्क शेंगशु। वो भी कहता वो मॉन्ग शेंगशु किसी मॉन्ग से यहाँ पे बिलोंग करता था। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, सारी बातें यहाँ पे समझ गया। वो जो प्रिंस और मॉन्ग जो आपस में प्यार करते थे, उसका जो डेड बॉडी था, उसके डेड बॉडी को किसी ने कंट्रोल किया था और डेड बॉडी को कंट्रोल करके उसको हाथ यहाँ पे दिया था, उसी हाथ ने बवाल मचाया था और उसी हाथों ने धमाका यहाँ पे किया था और वो हाथ तुम्हारे हाथों के अंदर है। वो हाथ बुद्धिज्म सेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहता या आपने एकदम सही अनुमान यहाँ पे लगाया, उनका नाम शेंशु है। मैं वापस से बता देता हूँ, तो शेंशु के बारे में जो भी खबर इसको था वो सारी बातें बता देता है। वो भी कहता ओके ओके ओके। तो काफ़ी ज़्यादा मामला डीप था और ये सारी डीप बातें तूने मुझसे छुपा के रखी। तो ये तो मैं सोचूं तेरे पे जब इतने अटैक हुए थे ना, तूने अपने आप को कैसे बचा लिया? हजारों बंदों ने जब हमला किया था, जब तेरे ऊपर 3-4 डेमोनिक कल्टीवेटर ने हमला किया था, तूने पक्का शेंगशु की पावर यहाँ पे यूज़ की थी ना अपने आप को बचाने के लिए। मैं तुझे एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक एरिया है, उस एरिया में जा, मॉन्क लोग का बड़ा पुराना कनेक्शन है, शायद शेंगशु के बारे में भी कुछ आइडिया यहाँ पे लग जाए।
तो शौकन भी कहता या शुक्रिया, लेकिन अब मैंने इतनी बातें बता दिया तो आप मेरे साथ क्या करना चाहोगे? मुझे मरवाना चाहते हो या वापस से भरोसा करना चाहते हो? वो भी कहता झूठ नहीं बोलूँगा, मन तो कर रहा है भाई तुझे गोली मार दूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, इस टाइम पे कोई बंदूक है ही नहीं जो मैं तुझे गोली मार सकता हूँ। शयन भी लाइक मजाक कर रहा है क्या ये आदमी? अबे यार मजाक कब करता हूँ सीरियस कब होता है मुझे पता भी नहीं है, सच में गोली ना मार डाले। तो वाई गोंग भी कहता सुनो, मैंने तेरे पे भरोसा किया, तूने भी मेरे पे भरोसा किया, तूने मेरे कई सवालों का जवाब दिया, एक बात है तूने मुझसे छुपाई जो मुझे आज यहाँ पे पता चल चुका है, तो भी मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो शौकन भी लाइक हाई गॉड यार, सपोर्ट करने को तैयार हो गया, वरना 2 सेकंड के लिए गोटे मुंह में आ चुके थे। चलो यार अब इतना है तो एक और क्वेश्चन पूछूं, चौथे रैंक पे मुझे जाना है, कैसे जाऊं? वो भी कहता है साले तू 5वें रैंक पे चल भी गया, ओ माय गॉड। 1 साल पहले साले ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था और 9वां 8वां 7वां 6ठा और 5वां, भाई 5 लेवल अप कर लिया इसने 1 साल के अंदर। यू आर जीनियस यार, यू आर फकिंग जीनियस। रही बात रैंक 4, एक रैंक 4 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको पाना थोड़ा मुश्किल है। तो शौकन कहता तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना यार। वो भी कहता वेल यार कैसे बताए तुझे? तो ये भी कहता कैसे बताएगा, मुंह से बताएगा और नहीं तो कैसे बताएगा। वो भी कहता सुनो, रैंक 4 किसी भी कल्टीवेशन के लिए कोई सी भी कैटेगरी का क्यों ना हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तुम्हें एंटेड मास्टर करना है, स्वॉर्ड वाले हो तो स्वॉर्ड एंटेड, भाला हो तो भाला वाला एंटेड, जो कुछ होता है अपने के एंटेड होता है, और जिसका कुछ अगर एंटेड ना हुआ उसका कोई ना कोई डाव होता है, यानी अपने एंटेड या अपने डाव पे फोकस करो। शौकन भी लाइक ओ, तो अपना ये जो एंटेड या अपना डाव उस पर कैसे फोकस करें? वो भी कहता वेल कैसे तुमको बताएं, हर बंदे का अपना एक एम्बिशियस होता है, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ एम्बिशियस यहाँ पर होगा और तुम्हारे अपना कुछ ना कुछ वेपन होगा। ज़्यादातर मैंने तुमको क्या बोलते हैं भाई अपना सैबर चलाते हुए देखा है, सैबर एक टाइप का तलवारी होता है, तो सैबर एंटेड तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है। ये भी कहता माई गॉड तो मैं अपना सैबर एंटेड कैसे ऑन करूँ? वो भी कहता मैंने बोला ना ये कोई ऐसा कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है जो टेक्निक को फॉलो किया लेवल अप हो गया, नहीं, ये बोला ना तुम अपना शैबर लेना है, अपने पाथ को फॉलो करना है, अपना जो मकसद है वो पूरा यहाँ पे करना है, तो ही जाके लेवल अप कर पाओगे, वरना लेवल अप करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। रही बात एंटेड यहाँ पे कैसे लाए, तो एंटेड लाने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारा प्लस तुम्हारा वेपन दोनों का कनेक्शन इतना क्लोज है, इतना क्लोज है, इतना क्लोज है, जैसे कि तुम 2 जिस्म और एक जान यहाँ पर हो। तो हमारा मेक कट्टा भी लग ओह क्या डीप बातें इन्होंने बोली है, ये तो बाबू शोना लोग ऐसा बोलते थे कि बाबू बाबू हम दोनों एक ही है। ओके ठीक है, समझ गया यार। मैं वैसे भी अपने वेपन को बड़ा क्लोज मानता हूँ, मेरे वेपन के अंदर तो स्पिरिचुअल पावर भी आ चुकी है, तो देखा जाए तो आधा एंटेड तो मेरा जग चुका है ना, पूरा एंटेड कैसे करूँ? जो सुनते वो भी कहता वो सही बोला तूने, समझ आधा यहाँ पे साबित ही कर लिया है। याद है हमारी मुलाकात पहली बार कहाँ हुई थी? वो भी कहता है स्टार गेजिंग टावर पे, ये भी कहता है यहाँ अवसर टावर पे तूने कमाल का पोयम बोला था और वो पोयम तूने आधा अधूरा बीच में यहाँ पे छोड़ दिया था। आय हाय, बाकी आधा अधूरा मुझे सुनने का शौक है, अगर तूने मुझे वो बताया तो शायद मैं तुझे कुछ और नॉलेज यहाँ पे दे सकता हूँ। तो शौक भी लाइक साला वाई को अपने आप को समझता क्या है, मैं नहीं बताने वाला। तो मालूम है क्या कहता है कि आपने भी मुझे पिछली बार नहीं बोला था कि आपके बीच में और महारानी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आप जब मुझे बोलोगे ना तो जाके बाकी आधा पोयम सुनाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं पोयम के लिए वो सुनाता है कि नहीं सुनाता। मुझे तो नहीं लगता वाई गोंग अपने बारे में और महारानी के बारे में कुछ अभी बताने वाला है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।